आदमी लाइफ में बहुत सारी गलतियां करता है। इन गलतियों से अगर कोई लोग हर्ट हो रहे होंगे तो ये बहुत ही गलत हो जाता है। खुद की वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई, ये रियलाइज कर कर आदमी रह नहीं पाता। तब उसे मोक्ष की चाह होती है। इसी मेन थीम के साथ पिएटा, ये 2012 की मूवी आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक रिवेंज थ्रिलर मूवी है मदर एंड सन के बारे में। एक अनाथ लड़का लोगों से पैसे वसूल करने का काम करता है। एक दिन एक औरत उसके पास आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ। इसके बाद क्या होता है ये हम इस एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी का फर्स्ट सीन आता है और हमें दिखता है कि एक आदमी अपने आप को फांस कर मार देता है। ये सुसाइड कर लेता है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ली हमें दिखाया गया है। ली सोया हुआ होता है और उसे नाइटफॉल की प्रॉब्लम होती है। जब हम उसका घर देखते हैं तो वहाँ चिकन के पीसेस और फ्लेश देखते हैं। उसके पास नाइफ से टारगेट प्रैक्टिस करने के लिए एक बोर्ड होता है। इस बोर्ड पर वो एक औरत का पोस्टर लगाता है। उसी पर वो हमेशा टारगेट प्रैक्टिस करता है। इसे पता है कि उसकी मदर उसे छोड़कर चली गई थी, इसीलिए वो बहुत ही वुमन को हिट करता है। इसे पता नहीं कि उसकी मदर कौन है, इसीलिए एक रैंडम पोस्टर उन्हें लगाया हुआ है। ली फिर काम करने के लिए बाहर निकल जाता है। इसका जो काम है ये लोगों से पैसे वसूल करना है। इसके मेन कस्टमर्स जो भी हैंड वर्कर्स होते हैं, जो हाथों से काम करते हैं और इंस्ट्रूमेंट के साथ इनका लेना देना होता है, ये इसके कस्टमर्स होते हैं। ये उनको पैसे देता है पर इसके इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा होते हैं। टाइम खत्म हो जाता है तो लोगों को 10 गुना पे करना पड़ता है। ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, इसलिए लोग पे नहीं कर पाते। ली फिर उनके पास जाता है और उनके हाथ तोड़ देता है। इसने ऑलरेडी उनका इंश्योरेंस निकाला होता है। जब इनके हाथ टूट जाते हैं तो इसका मेडिक्लेम कवर निकल जाता है और जितने पैसे इन्होंने उसे ओ किए थे वो सब वो पे कर देते हैं। आज फिर यही काम करने के लिए ली बाहर निकलता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक वर्कर और उसकी वाइफ दिखाई गई है। ये बहुत ही डर रहा होता है क्योंकि अब ली इसके हाथ पैर तोड़ने वाला है। उसकी वाइफ भी वहाँ होती है। वो कहता है मैंने सिर्फ 3000 लिए थे, ये 30 कैसे हो गए। उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुम्हें अकल नहीं है, तुमने इंश्योरेंस पर क्यों साइन किया था। वो कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। अब ली आने वाला है और ये बहुत ही टेंशन में है, तो आखिरी बार वो अपने वाइफ के साथ इंटीमेट होना चाहता है। तभी ली बाहर आ जाता है और इन दोनों को जुदा कर देता है। इस आदमी की वाइफ ली को पकड़ती है। वो कहती है कि मेरे साथ तुम कुछ भी करो पर इसे जाने दो। ली फिर हस्बैंड को बाहर निकाल देता है और शटर बंद कर लेता है। यह अपने कपड़े उतारती है पर उसे कुछ भी नहीं करता, सिर्फ उसके पीठ पर थोड़ा सा मारता है, उसे थोड़ा सा पनिश करता है और फिर बाहर फेंक देता है। ली हस्बैंड को अंदर लेकर आता है। ये जो हस्बैंड है इसके ही मशीनों से उसका हाथ वो कुचल देता है। जब ये जा रहा होता है तो वाइफ कहती है ये जब तुम कर रहे हो इसके लिए तुम भुगतोगे, सब जुर्माना तुम्हें भरना पड़ेगा। ली को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चला जाता है। घर जाते जाते वो चिकन लेकर जा रहा होता है। एक गली आती है जिससे वो सटक जाता है। यहाँ उसकी मदर उसके पीछे होती है। उसका चिकन उसके हाथ से चला गया था तो उसकी मदर उठाकर उसे दे देती है। इसे अभी पता नहीं है कि ये इसकी मदर है। ये फिर ली का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाती है। ली डोर बंद करने की कोशिश करता है पर वो करने नहीं देती। फिर वो अंदर आती है, ली के बर्तन वगैरह मांजने लग जाती है। सब घर के काम वो करती है और फिर ली उसे बाहर निकाल देता है। ली उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है। इस औरत के पास एक चाकू होता है। ली कहता है कि मार दो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके पेट पर ऑलरेडी लोगों ने चाकू से उसे मारा होता है तो इसके निशान होते हैं। ये चाकू वो ली को दे देती है। रात में ली देखता है तो नीचे ही मदर उसकी बैठी हुई होती है। नेक्स्ट डे जब आता है तो इसका ही पीछा करती है। उसके पीछे पीछे जाकर उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अबैंडन कर दिया था। उसका वह नाम लेती है और उसे वो माफ़ कर दे, इसके लिए उसकी माफ़ी मांगती है। ली उस पर बिलीव नहीं करता, उसे झापड़ मारकर वहाँ से निकल जाता है। अब हमें दिखता है कि ली और एक वर्कर के पास आता है। ये जो वर्कर है ये अपनी मदर के साथ बैठा हुआ है। यह अपने मदर का बहुत ही ख्याल करता है। ली जब वहाँ आता है तो उसे कुछ पैसे वो देता है। वो इंटरेस्ट सही से दे नहीं पा रहा, इसलिए ली उसे बहुत मारता है। ली फिर उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर आता है। यहाँ जो मदर है ये भी ली का पीछा कर रही है और ये सब देख रही है। ये जो वर्कर है ये ली से कहता है अगर मैं क्रिपल हो गया तो मैं मदर का मैं ख्याल नहीं रख पाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ। ली कहता है कि तुम मरोगे तो तुम मेरे काम के कुछ भी नहीं रहोगे और उस बिल्डिंग से उसे नीचे गिरा देता है। ये बिल्डिंग ज़्यादा हाई नहीं होती जिससे इसके पैर टूट जाते हैं। ली मदर को देखता है और कहता है कि अभी के अभी यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें यहाँ से फेंक दूंगा। मदर कहती है कि तुम्हारे हाथों से मरना इतना बुरा भी नहीं होगा। जब ये नीचे उतरकर वर्कर के पास आता है तो वर्कर कहता है कि तुम इसके लिए भुगतोगे, तुम्हें भी मेरे जितना ही पेन होगा। ये सब सुनकर जो मदर होती है इस आदमी के ही पैर पर मारती है। वो उसे कहती है कि मेरे बेटे के बारे में तुम ऐसा नहीं बोल सकते।
घर जाते जाते मदर ली से पूछती है, आज तुम क्या खाने वाले हो? मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगी। ली कहता है कि मैं खुद ही कर लूँगा। जब ली घर पर आता है थोड़ी देर बाद मदर आती है, उसके लिए एक फ़िश वो लेकर आती है। ये फ़िश ली ले नहीं रहा होता तो यह वहाँ छोड़ कर चली जाती है। इस फिश को तड़पता देखकर ली उसे उठा लेता है और फिश टैंक में रख देता है। जब रात होती है तब ली इस फिश को फिर से देखता है तो फिश मर चुका होता है। अब हमें अब हमें थर्ड वर्कर दिखता है। इसने भी पैसे लिए लिए होते हैं और इसका भी टाइम ख़त्म हो चुका होता है। यह हमें दिखता है कि अपनी मदर को एक चिट्ठी लिखता है। इसके पास कुछ नींद की गोलियां होती है। ये सब वो ले लेता है और सुसाइड कर लेता है। ली वहाँ आता है, उसकी मदर की चिट्ठी देखता है। वर्कर की मदर का पता अब उसे मिल चुका है तब उसके घर वो आ जाता है। इस वर्कर की जो मदर होती है ये ब्लाइंड होती है, ये कुछ भी कर नहीं पाती। ये फिर उसे पूछता है कि बैंक अकाउंट कुछ पैसे कहाँ तुमने रखे हैं। उसे कुछ भी नहीं पता था। अब ये अपने पैसे रिकवर नहीं कर पाया। यहाँ इस ओल्ड लेडी का एक रैबिट होता है जिसको वो उठा लेता है। ली के मदर ने उस फिश के साथ अपना नंबर भी छोड़ा हुआ होता है। ये नंबर फिर ली लगाता है और उससे बात करता है। उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मैं मॉम पुकारूं? ऐसा तुम्हें लगता है? मैं बिना मदर के 30 साल तक रहा हूँ, तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। ये सब वो बोलता है, बहुत ही हर्ट हो रहा होता है। मदर फिर एक लोरी सुनाने लग जाती है। ली को ये लगता है कि ये बहुत ही पास से ही आवाज़ आ रही है। दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे के बाहर ही उसकी मदर बैठी हुई होती है। वो फिर उसे अंदर बिठाता है। उसे पूछता है कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? मेरे बॉडी पर एक बर्थ मार्क है, उसके बारे में मुझे बताओ। मदर कहती है कि मैं बहुत यंग थी जब मुझे तुम हुए थे। मैं तुम्हें छोड़कर एक ही पल में चली गई थी। मैंने कभी भी तुम्हारी बॉडी भी नहीं देखी थी। ली फिर अंदर जाता है, उसके बॉडी से एक फ्लैश निकालता है और ये उसकी मदर को खाने के लिए दे देता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरी मदर हो तो तुम ये खा लोगी। ये मदर के लिए बहुत ही हार्ड होता है, पर इसे प्रूव करना होता है कि ये उसकी मदर है, इसलिए वो खा लेती है। ली का माइंड बहुत ही ट्विस्टेड होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। हमने देखा था कि एक रैबिट को ली लेकर आता है, तो ये रैबिट जो है अब इस अपार्टमेंट से निकल चुका है। मदर इस रैबिट को दिख रही है, इसका मतलब है मदर ने इस रैबिट को फ्री कर दिया है। जब नेक्स्ट दिन आता है तो मदर ली के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करती है। उसके लिए बहुत सारा खाना वो बनाती है। ली ब्रेकफास्ट कर कर घर से निकल जाता है और एक वर्कर के पास वो आता है। ये जो वर्कर होता है ये अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है। इसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। ली जब वहाँ आता है तो ली से ये कहता है, तुम मेरा एक हाथ तोड़ने वाले हो, तो क्या तुम दो तोड़ सकते हो? उसे और भी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। अब इसे चाइल्ड होगा तो इसका ख्याल वो रखना चाहता है। ली इसके लिए मान जाता है। ये जो होता है ये गिटार बजाता है, तो ली से कहता है कि लास्ट बार मुझे गिटार बजाना है। ली उससे पूछता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम अपने सन के लिए कैसे जी सकते हो? वर्कर उसे कहता है कि सब पेरेंट्स ऐसे ही जीते हैं। ली को अब बुरा लग जाता है। उसके हाथ अब वो तोड़ने नहीं वाला होता। ली के पास इंश्योरेंस के पैसे होते हैं, वो भी उसे ऑफर कर देता है। वहाँ से फिर वो चला जाता है। ली जब घर पर आता है तब अपनी मदर को पूछता है, क्या तुम्हारे कुछ हस्बैंड, कुछ सन ऐसे कुछ है? मदर कहती है कि कोई भी नहीं है। ली फिर उठता है और उसकी जो टारगेट प्रैक्टिस पर वुमन होती है उसके पोस्टर को निकाल लेता है। अपनी मदर को जो हेट करता था अब वो नहीं कर रहा। और एक कंस्ट्रक्शन वर्कर होता है जिसके पैसे निकालने के लिए ली जाता है। ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है ये मिडिल एज्ड है। ये कहता है कि अब मैं क्रिपल नहीं हो सकता। ये ऊपर जाता है और बिल्डिंग पर चढ़ता है। ये वहाँ से नीचे गिरकर सुसाइड कर लेता है। मदर जो होती है ये घर में ली की डायरी पढ़ रही होती है। किन किन लोगों को उसने क्रिपल किया है या मार दिया है, इस सब की लिस्ट वो पढ़ती है। जो नाम क्रॉस हो चुके होते हैं ये सब मर चुके हैं। ये देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। ली उसके मदर के पास आकर बैठता है। एक स्वेटर ली की मदर बुन रही होती है। ली की मदर कहती है, रिवेंज, जेलसी, ये सब चीज़ें सिर्फ पैसों की वजह से ही होती है। पैसे ही सब चीज़ों का शुरुआत भी है और अंत भी है। ली जो है सब काम अब छोड़ देने वाला है, इसलिए अपनी मदर को कहता है कि अगर यहाँ कोई भी आए तो डोर मत खोलना। अपनी मदर के लिए अब वो वरी करने लग गया है। बहुत सारे लोगों को उसने मारा है, तो कोई बदला लेने के लिए आ सकता है, इसलिए वो ये वरी कर रहा है। ये दोनों लंच करते शॉपिंग मॉल में जाते हैं। जिस तरह से छोटा बच्चा और उसकी मदर एक मज़े का दिन गुजारते हैं उसी तरह से ये गुजारना चाहता है। सिटी में क्लाउन होता है जो बच्चों के साथ खेल रहा होता है। बच्चे जिस तरह से खेलते हैं उसी की तरह ये भी खेलता है। क्राउड में से एक आदमी उस पर हंसने लग जाता है तो ये मदर उस पर गुस्सा हो जाती है। उसे पूछती है कि इतना फ़नी क्या है, वो उसे स्लैप कर देती है। यह आदमी मदर को मारने वाला होता है तो ली भी वहाँ आता है। ली उसे धमकाता है और वहाँ से चला जाता है। या फिर हमें एक भिखारी दिखता है। ये जो भिखारी है इसको भी ली ने ही अपंग किया है। ये फिर इनका पीछा करने लग जाता है।
इसका पीछा करते करते ली के घर में वो पहुंच जाता है। वो अंदर आता है और ली के मदर पर वो चाकू रखता है। वो कहता है कि तुम अब अपने आप को मार देने वाले हो, वरना मैं तुम्हारी मदर को मार दूंगा। उसे वो रॉकल देता है। ली अपने आप पर उसे छिड़क ले और फिर उसे आग पर वो जला देने वाला होता है। उसे कहता है कि तुम शैतान हो जो पैसों के लिए ये सब करता है। ली की मदर कहती है कि इसमें इसका कुछ फॉल्ट नहीं है। जो प्यार उसे हमेशा से चाहिए था ये कभी भी उसे नहीं मिला। ली की मदर फिर इस भिखारी को जो हाथ होती है उसको बाइट कर लेती है, अपने आप को उससे छुड़वा लेती है। ली एक चाकू लेता है और उससे इसको मार देता है। ये जो भिखारी होता है ये भागते भागते नीचे चला जाता है। ली और उसकी मदर फिर डिस्कस करते हैं कि ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, ये कहीं ना कहीं तो मर कर पड़ ही जाएगा। मदर फिर देखती है तो ली जो होता है रात में उसे बहुत दर्द होता है। जब नेक्स्ट दिन ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो ली कहता है मैं फिर से अकेला नहीं जी सकता। मदर स्वेटर बुन रही होती है तो उससे पूछता है क्या ये मेरा बर्थडे प्रेजेंट है। मदर कुछ भी नहीं बोलती है। ली कहता है कि मेरे लिए ये थोड़ा छोटा हो रहा है। ली जब काम के लिए जाता है तो मदर ली का एक सिगरेट प्रेस होता है जहाँ वो सब हाइड करता है, यहाँ वो पहुँच जाता है। हमने मूवी के फर्स्ट में देखा था कि एक आदमी ने अपने आप को मार लिया है, उसकी जो बॉडी होती है इस प्लेस में होती है। मदर ये देखकर बहुत ही रोने लग जाती है। ये जो स्वेटर उसने बुना होता है ये इसको पहना देती है। ली अपने बॉस के पास आया होता है, उससे कहता है कि मैं अभी काम छोड़ देने वाला हूँ। उसका बॉस उसे बहुत मारता है। ली का बॉस उसे कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें उन्हें क्रिपल करने के लिए बोला था, उन्हें मार दो या उन्हें क्रिपल कर दो, ऐसा मैंने कभी भी तुमसे नहीं कहा था। तुम इस काम से अब चले जाने वाले हो पर कोई ना कोई तुमसे रिवेंज लेगा। ली अपने मदर को कॉल करता है पर वो फ़ोन नहीं उठा रही होती है। फिर वो घर पहुंच जाता है, अपनी मदर को कहता है कि मैं बहुत ही तुम्हारे लिए वरीड था क्योंकि तुम फ़ोन नहीं उठा रही थी। मदर फिर उसे सॉरी कहती है। आज जो होता है ली का बर्थडे होता है। ये दोनों उसके लिए केक काटते हैं। ली की मदर उसे कहती है कि चलो आज एक ट्री हम प्लांट करेंगे। रिवर के पास आते हैं और इस ट्री को प्लांट कर देते हैं। ये एक पाइन ट्री होता है जो वाटर के पास नहीं जी सकता। तो ली उससे ये पूछता है। मदर कहती है कि हर आदमी कभी ना कभी तो मर ही जाता है। ली कहता है कि ऐसा मत बोलो, उसकी मदर मर जाए ऐसा उसे नहीं लग रहा। नेक्स्ट दिन ली को कॉल आता है और उसकी मदर इस कॉल पर होती है। उसकी मदर को कोई मार रहा है ऐसा उसे लगता है। उसकी मदर को कोई मार रहा है, उसकी मदर चिल्ला रही है, ये सब उसे सुनाई देता है। ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा होता क्योंकि मदर जो होती है ये अपने आप ही ये सब आवाज़ निकाल रही होती है। ली के घर को ये सब तहस नहस कर देती है क्योंकि ऐसा लगे कि मदर को कोई लेकर चला गया है, उससे बदला कोई लेना चाहता है, इसलिए ये सब हुआ है ऐसा उसे लगता है। ली को मालूम है जिन लोगों को ली ने हर्ट किया है उनमें से ही कोई होगा जिसने उसकी मदर को अपडक्ट कर लिया होगा। अब सब लोगों के पास वो जा रहा है। वो एक आदमी के पास जाता है, ये व्हील चेयर पर होता है। उसे बहुत ही गाली देता है और कर्स करता है। एक आदमी को उसने मार दिया होता है, उसकी मदर का भी वो पीछा करता है। वो पीछा करते करते एक स्पॉट पर पहुंच जाता है जहाँ उसका बेटा काट दिया गया होता है। ये उसको हर्ट नहीं कर सकती इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और एक आदमी के पास आता है। ये पैरालाइज्ड होता है। उसे धमकाता है, उसे पूछता है, वो उसे धमकाता है पर ये आदमी कहता है कि मैं तुम्हें मार सकता तो मैं तुम्हें मार डालता। इसने भी ये नहीं किया है। मूवी के फर्स्ट में जो हस्बैंड एंड वाइफ हमें दिखाए गए थे वो अब इनके पास आता है। इन दोनों का अब झगड़ा चल रहा होता है क्योंकि उनके पास रहने के लिए सही जगह नहीं होती। इनकी लाइफ अब बहुत ही बर्बाद हो चुकी है। वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। तभी ली वहाँ आता है, उनसे पूछता है कि मेरी मदर कहाँ है। हस्बैंड जो होता है वो बोलता है कि मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम्हें मदर है। इसमें वाइफ जो होती है उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हें 100 टाइम्स भी मार सकती है तुम्हें मार देती है। मैं विश करती हूँ कि मेरे कार के नीचे तुम आ जाओ। ली उन्हें कुछ पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। ली अपने सीक्रेट प्लेस पर आता है। ये वही प्लेस है जहाँ मूवी के फर्स्ट में एक आदमी ने आत्महत्या कर ली थी। अपनी मदर को ही ढूंढ नहीं पा रहा तो वहाँ वो सो जाता है। ली की मदर वहाँ आती है। ली सोया होता है तो उसे सुन नहीं पाता। वो कहती है कि तुम एक राक्षस हो जो पैसों के लिए ये सब करते हो। अब तुम्हारी फैमिली के साथ ये हो रहा है, तुम हर्ट हो रहे हो, अभी रोकर कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अब ये मदर फिर से प्रिटेंड करती है और ली को कॉल करती है। उसे कुछ लोग मार रहे हैं ऐसा वो प्रिटेंड करती है और एक लोकेशन भी उसे देती है। ये वही बिल्डिंग है जहाँ से ली ने एक आदमी को क्रिपल कर दिया था। ली नीचे आता है, वो प्रिटेंड कर रही होती है कि उसे ये ढकलने वाला है। वो जोर से चिल्लाती है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे मत मारो। ली फिर बचताने लग जाता है। ली को लगता है कि ऊपर कौन है और उसे वो कहता है कि मुझे मार दो, ये सब मेरी गलती है, प्लीज़ मेरी मॉम को जाने दो। उसे बहुत ही पछता होता है और वो रोने लग जाता है। ली का पीछा करते हुए एक वर्कर की मदर भी वहाँ आई होती है। उसका सन मर चुका है, उसका बदला लेने के लिए वो मदर को ढकेल देने वाली होती है पर मदर खुद से ही गिर जाती है। गिरकर वो मर जाती है। जहाँ मदर और ली इन दोनों ने एक पेड़ प्लांट किया था
वहाँ वो गड्ढा खोदता है। इस गड्ढे में अपनी मदर को डालने वाला होता है, पर वहाँ उसे एक बॉडी मिलती है। मूवी के फर्स्ट में जिस आदमी ने सुसाइड कर ली थी, उसकी बॉडी इस गड्ढे के नीचे होती है। मदर ने इसकी बॉडी गाड़ी हुई होती है। ली को लगा था कि उसके लिए उसकी मदर स्वेटर बुन रही है, पर यह जो स्वेटर था इस बॉडी के लिए वो बना रही थी। ली फिर जो हस्बैंड एंड वाइफ थे उनके पास आता है। जो वाइफ थी उसकी गाड़ी के नीचे वो अपने आप को बांध लेता है। वाइफ ने बोला था कि तुम्हें गाड़ी से गुजर दूँ, ऐसा उसे लग रहा है, तो ऐसा ही अब होने वाला है। वाइफ बाहर आती है, गाड़ी स्टार्ट करती है और गाड़ी चलाने लग जाती है। ली ने अपने आप को वहाँ बांधा ही होता है, तो इसी वजह से वो गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो मर जाता है। ली की मदर को पता था कि जब वो मर जाएगी तो इसे बहुत ही तकलीफ होने वाली है। इतनी तकलीफ उसे अगर कोई मार दे तब भी नहीं होगी। वो ली को डायरेक्टली नहीं मार सकती थी, इसलिए उसका ये प्लान था। ली को वो छोड़कर चली गई थी तो उसे अब पश्चाताप हो रहा था। वो जब ली से फिर से मिलने के लिए आई तब उसने देखा कि ये कितना घटिया आदमी बन चुका है, ये लोगों को हर्ट कर रहा है। इन सब चीज़ों के लिए वो अपने आप को ही ब्लेम कर रही थी, क्योंकि अगर वो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं चली जाती तो ऐसा नहीं बनता, इतने सारे लोग नहीं मरते। अपने बच्चों को खोने का दर्द बहुत सारी मदर्स को नहीं होता, इसलिए अपने पापों का प्रायश्चित वो करना चाहती थी। इसलिए ली के साथ उसने एक फेक अटैचमेंट जुड़ा ली। ली का ट्रस्ट पाने के लिए एक वर्कर के पैर भी उसने तोड़े थे। ली को अपने मदर पर थोड़ा सा शक चला गया था, पर वो इतना अपने आप में इन्वॉल्व हो चुका था तो कुछ देख नहीं पाया। जब वो अपने गोडाउन में आया था तो वहाँ से बॉडी मिसिंग थी, पर उसका उसने इतना ख्याल नहीं रखा। जैसे मदर का प्लान था कि बहुत ही पेन में होगा और सुसाइड कर लेगा, वैसे ही अब हुआ। ली भी बहुत ही पेन में था, वो कभी भी अच्छी लाइफ नहीं जी सकता था, इसलिए उसकी मदर के पास यही ऑप्शन था कि अगर वो अपने आप को मार देगा तो उसे भी शांति मिल जाएगी। ली की मदर लास्ट में अपना मोक्ष पा लेती है। ये जो मूवी थी, इस मूवी को मेरे सब्सक्राइबर राजेश श्रीदे इन्होंने रिक्वेस्ट किया था। इनकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये मूवी लाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ में लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिए, यानी कि आपको सब वीडियोस मेरी मिलती रहे। हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।